हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी रुचिरा पुस्तक का त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम, अर्थात अमृतमयी संस्कृत। तो बच्चों, इस चैप्टर में संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहले विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य अर्थात संसार की, उपलब्धासु यानी उपलब्ध, भाषासु मीन्स भाषाओं में, संस्कृत भाषा मीन्स संस्कृत भाषा, प्राचीनतमा यानी सबसे अधिक पुरानी या प्राचीनतम, भाषा अस्ति यानी भाषा है। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक पुरानी भाषा है। भाषा इयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषा इयम अर्थात यह भाषा, भाषा इयम जो दिया गया है संधि के अनुसार दिया गया है, तो भाषा इयम अर्थात यह भाषा, अनेकाशाम भाषाणाम अर्थात अनेक भाषाओं को, जननी, जननी यानी होता है जन्म देने वाली माँ, मता अर्थात मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली माँ मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीनयो अर्थात प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयो यानी ज्ञान विज्ञान का, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का, निधि, निधि यानी होता है खजाना, अस्याम यानी इसमें, सुरक्षित है अर्थात सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृतस्य यानी संस्कृत के, महत्व विषय यानी महत्व के विषय में, केनापि यानी किसी ने, कथितम अर्थात कहा भी है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। भारत से यानी भारत की, प्रतिष्ठे यानी प्रतिष्ठाएं, द्वे मीन्स दो, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी संस्कृत और संस्कृति। आगे, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम भाषा यानी यह भाषा, अतीव यानी अत्यंत, वैज्ञानिकी यानी वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयंती, केचन यानी कुछ, कौन? लोग। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कुछ लोग, कथयंती अर्थात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। यत, यत यानी होता है कि, यत मीन्स कि, संस्कृतमेव अर्थात संस्कृति, संगणस्य यानी कंप्यूटर के लिए, कृते यानी होता है के लिए, सर्वोत्तमा भाषा यानी सबसे श्रेष्ठ भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। अस्या वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रै भी च समृद्धम अस्ति। अस्या वाङ्मयम् यानी इसका साहित्य, वाङ्मय यानी होता है एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, साहित्य, कि इसका साहित्य, वेदई अर्थात वेद, पुराणी अर्थात पुराण, नीतिशास्त्र यानी नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्रादि च यानी चिकित्सा शास्त्र आदि से, और चिकित्सा शास्त्र आदि से, समृद्ध है अस्ति यानी संपन्न है या समृद्ध है। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम यानी कालिदास आदि, कालिदास आदि नाम यानी कालिदास आदि, विश्व कवि नाम यानी विश्व कवियों का, कालिदास आदि विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम यानी काव्य सौंदर्य, अनुपमम यानी अनुपम है या फिर कह सकते हो अनोखा है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम यानी कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य रचितम अर्थात कौटिल्य जो हम चाणक्य का दूसरा नाम है,
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम यानी अर्थशास्त्र, जगती यानी संसार में, प्रसिद्धम अस्ति यानी प्रसिद्ध है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टे अकरोत्। गणित शास्त्रे यानी गणित शास्त्र में, गणित शास्त्र मीन्स गणित शास्त्र में शून्य से यानी शून्य का, प्रतिपादनम यानी प्रतिपादन, सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, आर्यभट्टे यानी आर्यभट्ट ने, अकरोत् यानी किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे यानी चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो यानी चरक और सुश्रुत का, योगदानम यानी योगदान, विश्व प्रसिद्धम यानी विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी संस्कृत में, यानी जो, अन्यानी यानी अन्य, शास्त्राणी मीन्स शास्त्र, विद्यन्ते यानी मौजूद है, तेषु यानी उनमें, तेषु मीन्स उनमें, वास्तुशास्त्रम यानी वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम मीन्स खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम मीन्स ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम अर्थात विमान शास्त्र, इत्यादि यानी इत्यादि, उल्लेखनीय यानी उल्लेखनीय है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र मौजूद है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। आगे, संस्कृते विद्यमाना सूक्तये अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते यानी संस्कृत में, विद्यमाना अर्थात विद्यमान, सूक्तये अर्थात सूक्तियां, अभ्युदयाय, अभ्युदयाय यानी होता है उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति यानी प्रेरित करती है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यथा, यथा यानी जैसे, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात वसुधैव यानी होता है धरती ही, कुटुंबकम यानी परिवार है, धरती ही परिवार है। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्यया यानी विद्या से, अमृतम यानी अमरता, अश्नुते यानी प्राप्त होती है, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। योग है कर्मसु कौशलम, योग है यानी होता है योग, योग है यानी योग, कर्मसु यानी कर्मों में, कौशलम यानी कौशल, अर्थात क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि कर्मों में कौशल जो है इसको प्राप्त करना ही क्या है, योग है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कर्मों में कौशल प्राप्त करना ही योग है। इत्यादि अर्थात आदि। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, आत्मवत यानी अपने समान, व्यवहारम यानी व्यवहार, कर्तुम यानी करने के लिए, संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा, सम्यक शिक्षयति, सम्यक यानी होता है अच्छी तरह, शिक्षयति यानी शिक्षा देती है। सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, केचन कथयन्ति यानी कुछ कहते हैं, कुछ लोग, उनके लिए कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं। संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में, केवलम यानी केवल, धार्मिकम यानी धार्मिक, साहित्यम वर्तते यानी साहित्य है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, ऐसा धारणा मीन्स यह धारणा, समीचीना नास्ति यानी उचित नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथेषु मीन्स संस्कृत ग्रंथों में, मानव जीवनाय अर्थात मानव जीवन के लिए, विविधा विषया यानी विविध विषयों का, समाविष्टा सन्ति यानी समावेश हुआ है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषयों का समावेश हुआ है। महापुरुषाणाम अर्थात महापुरुषों के, महापुरुषाणाम अर्थात महापुरुष, मति यानी होता है विचार, उत्तम जनानाम अर्थात उत्तम लोगों का, धृति यानी धैर्य, महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम यानी
जन सामान्य के या फिर सामान्य लोगों के जीवन पद्धति च यानी जीवन पद्धति या जीवन के मार्ग, वर्णितः सन्ति यानी वर्णित है। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषयों का समावेश हुआ है। आगे महापुरुषों के जो विचार हैं, उत्तम लोगों का धैर्य और जन सामान्य के जीवन का मार्ग वर्णित है। अतः यानी इसीलिए, अतः मीन्स इसलिए, अस्माभि अर्थात हमें, संस्कृतम यानी संस्कृत, अवश्यमेव यानी अवश्य, पठनीयम यानी पढ़नी चाहिए। तेन यानी उससे होता है, लेकिन यहां पर अर्थ किससे क्या हो जाएगा, जिससे, मनुष्य से यानी मानव का, समाजस्य च यानी और समाज का, परिष्कार यानी होता है सुधार, भवित यानी हो, जिससे मानव का समाज और जिससे मानव का और समाज का सुधार हो। उक्तंच यानी और कहा भी गया है। क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम, मित्रम यानी मित्र, अमृतम यानी अमृतरस्य, संस्कृतम यानी संस्कृत। पहले आप एक एक शब्द का अर्थ सुन लीजिए। अमृतम संस्कृतम मित्रम, अमृतम अर्थात अमृतमयी, संस्कृतम यानी संस्कृत, मित्र यानी हे मित्र, सरसम, सरसम यानी होता है रसपूर्ण, सरलम, सरलम यानी होता है सीधी, वचः, वचः यानी होता है वाणी है। तो संस्कृत, हे मित्र, संस्कृत अमृत रस से परिपूर्ण एवं सीधी वाणी है। हे मित्र, संस्कृत अमृत रस से परिपूर्ण एवं सीधी वाणी है। आगे, भाषासु महनीयम यद, भाषासु यानी भाषाओं में, महनीयम यानी महान है, यद यानी जो, तो अर्थात जो भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान पोषकम यानी होता है ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है। तो जो भाषाओं में महान तथा ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया कि मित्र संस्कृत अमृत रस से परिपूर्ण एवं सीधी वाणी है, जो भाषाओं में महान तथा ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो चैप्टर है 13 वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छे से रीड करें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।